हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आई स्पेस सिंप्लीफाइड। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार में, बिहार स्पेसिफिक करने वाले हैं। ये बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है मेरी। ऑलरेडी मैंने 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, जिसमें एक कंप्लीट लेक्चर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बिहार कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने एक 44 मिनट की कंप्लीट आई दृष्टि घटना चक्र की वीडियो डाल रखी है। आप उसको जाके देखो, आपको जरूर प्रॉफिट होगा बीपीएससी के किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है ना। साथ में ही मैंने इंडस्ट्रीज इन बिहार, फिर लेक्स, वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स इन बिहार करा रखा है। फिर ऐसे ही मैंने मिनरल्स इन बिहार कराया है मैप के थ्रू जाके ही। अब हम लोग इस वीडियो में बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य को देखेंगे, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप पे ही चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, एक मिनट, हाँ, बेगूसराय की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बेगूसराय की बात करते हैं। अब बेगूसराय में एक है कांवर लेक, आपको पता है ना, वो तो आपको अच्छे से पता होगा। रामसर साइट भी है एक, ठीक है ना, कांवर झील भी है। तो जो कांवर झील है ना, ये जो कांवर लेक है ना, ये एक बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ना। कांवर लेक जो है वो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो कांवर लेक आपको पता है ना कि एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट कहने का मतलब 1971 में एक कन्वेंशन होता है ईरान के सिटी में, ठीक है ना, जहाँ पे डिसाइड होता है कि जो भी मार्सी लैंड है ना, जो भी मार्सी लैंड है जहाँ पे एक इकोसिस्टम एक तरीके का है, उसको हम लोग एज ए रामसर साइट डेवलप करेंगे, एज ए वेटलैंड उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कांवर लेक जो है वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है बेगूसराय में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कटिहार की। कटिहार की जब बात करेंगे तो वहाँ पे एक आता है गोगा बिल। कटिहार की जब बात करेंगे तो वहाँ पे एक आता है गोगा बिल बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। यहाँ भी बर्ड ही सेंचुरी है, तो गोगा बिल बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। चलिए, तो कटिहार हो गया। अब हम लोग बात करेंगे भागलपुर की। तो भागलपुर में क्या है ना, विक्रमशिला बर्ड सेंचुरी है, साथ साथ में गैंगस की जो डॉल्फिन होती है ना, उसकी सेंचुरी है। विक्रमशिला में, भागलपुर में विक्रमशिला, ठीक है ना, विक्रमशिला बर्ड सेंचुरी है। साथ में ही यहाँ पे गैंगस का डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस चीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर है भागलपुर। भागलपुरी चादर के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना, सिल्क के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। तो इस 2 चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं मुंगेर वाले एरिया में। मुंगेर में देखते हैं। तो मुंगेर में जब आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको भीमबांध अभ्यारण्य मिलेगा, ठीक है ना, भीमबांध। भीमबांध सेंचुरी मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, भीमबांध सेंचुरी टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं जमुई में। तो जमुई में आपको नागी डैम, जमुई में 2 मिलता है, एक नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, एक नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो दोनों बर्ड सेंचुरी है। तो कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी है? एक है आपको नागी डैम, नागी, एक मिनट, एक है नागी प्लस नकटी। एक चीज़ समझ लीजिए, दोनों डैम भी है और यहीं पे उसी रीजन में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ना। नागी नकटी, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, जमुई। अच्छा, जमुई में गोल्ड रिजर्व की भी बात चल रही थी, इसका भी ख्याल रखना है हमको, ठीक है ना। चलिए, जमुई भी हो गया हमारा। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। देखिए, नालंदा की बात कर लेते हैं। नालंदा में आपको पता होना चाहिए, नालंदा के राजगीर में राजगीर अभ्यारण्य है और पंत अभ्यारण्य है, ठीक है ना। राजगीर अभ्यारण्य एंड पंत अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हैं, दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ। एक तो राजगीर सेंचुरी है, राजगीर एंड पंत, ठीक है ना। राजगीर सफारी भी आपको पता होगा, ठीक है ना। और राजगीर की ग्लास ब्रिज भी आपको पता होगा, जिनको नीतीश कुमार जी ने वो किया था, इनॉग्रेट किया था, ठीक है ना। और नालंदा के बारे में तो आपको पता ही होगा, सो मच पॉपुलर एंड फेमस एज वेल एज इनफेमस फॉर वेरी थिंग्स। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, गया की बात कर लेते हैं। तो गया में ना गौतम बुद्ध सेंचुरी है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग गया की बात कर लेते हैं। गया में यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध सेंचुरी है, तो इसको मैं थोड़ा बाहर लिख लेता हूँ। गौतम बुद्ध
सेंचुरी है, ठीक है ना। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है, इस बात का ख्याल रखना है हमको, ठीक है। तो हमारा अभी तक हो गया गया, नालंदा, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, कटिहार, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कैमूर की बात करते हैं। तो कैमूर में भी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। कैमूर में भी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ एक ही है, इस बात का ख्याल रखना है हमको, ठीक है ना। अब हम लोग बक्सर की बात कर लेते हैं। तो बक्सर में भी एक है, बक्सर का वॉर तो आपको पता ही होगा ना। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। बक्सर बर्ड सेंचुरी है, मैं एक्चुअल नेम से ही बता रहा हूँ, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैशाली की, ठीक है। वैशाली की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना आपको बदला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य है, ठीक है ना। बदला सलीम अली जुब्बा साहनी सेंचुरी, ठीक है ना। याद रखिएगा, बदला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य आपको वैशाली में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक पश्चिम चंपारण में चले जाते हैं। टाइगर यहाँ भी मिलते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। ये एकमात्र नेशनल रिजर्व है, नेशनल पार्क है इंडिया बिहार का, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये एकमात्र वाल्मीकि रिजर्व, नेशनलाइज तो अभी एक ही हुआ है। कैमूर की भी बात चल रही है हालांकि, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। ये याद रखिएगा, बिहार का एकमात्र जिसको नेशनलाइजेशन की टैग मिली हुई है, ठीक है ना। ये एकमात्र वन एंड ओनली नेशनल पार्क है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे ही एक और है जिसका नाम है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए पश्चिम चंपारण की बात करें, अगर हम पश्चिम चंपारण की बात करें तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो कि एकमात्र है राष्ट्रीय उद्यान हमारे बिहार में। फिर हम लोग पश्चिम चंपारण की ही बात करें तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ठीक है ना। और बक्सर की बात करें तो बक्सर बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैमूर में, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नालंदा की, तो राजगीर एंड पंत सेंचुरी है यहाँ पे। और गौतम बुद्धा सेंचुरी आपको गया में मिल जाएगा, ठीक है। नागीनकटी 2 डैम है, उस दोनों पे बर्ड सेंचुरी है। नागीनकटी डैम बर्ड सेंचुरी जो कि जमुई में है। जमुई में एक और चीज़ फेमस है, वो क्या है, तो जमुई में आपको सोने का कुछ बताया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, मुंगेर की बात कर लेते हैं। तो मुंगेर में भीमबांध है सेंचुरी, ठीक है ना। मुंगेर में है भीमबांध सेंचुरी। इसको याद करने का, मुंगेर के लोग थोड़े से राउडी होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। वैसे होते नहीं हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए भीम लोग वहीं होते हैं, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। भागलपुर की बात करें तो विक्रमशिला बर्ड सेंचुरी और गंगा डॉल्फिन के लिए वहाँ पर रिजर्व है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कटिहार की बात करें तो गोगाबिल बर्ड सेंचुरी, ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें वैशाली की, तो फिर वहाँ पे बदला सलीम अली जुब्बा साहनी सेंचुरी है। बदला सलीम अली जुब्बा साहनी सेंचुरी। बेगूसराय की बात करें तो कांवर बर्ड सेंचुरी है, जो कि एक रामसर साइट भी है। देखिए इसकी नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, ये थोड़ा सा वो बन गया है, क्लिमजी बन गया है, ठीक है ना। तो आप एक ब्लैंक मैप लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चले जाइए, ठीक है ना। तो ये है टोटल, आपको टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, नेशनल पार्क जो भी एकमात्र है, इकलौता है, उसके बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। आप जाइए एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर इससे पूछेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, चीज़ें ऐसे ही जुड़ती हैं, ठीक है ना। अभी तक मैंने जो कराया उससे आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप निकाल लोगे आराम से। किसमें, तो बिहार स्पेशल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम पे IAS PCS सिंप्लीफाइड जुड़ जाइए और ले लीजिए, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।